राम राम सा राम राम। नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम निरंकुर ज्ञानांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेजति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसाद्य लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिरगुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम साक्षम व्योमातीतम निर्जनम नाथ बिंदु कलातीतम तस्मै गुण मंगलम गुरु शब्द रूपनम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी कानों द्वारा पान को राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान राम सतगुरु देव जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल को मुझे हृदय हरि नाम नित पद संगत साथ आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कथा सात समुद्र शाही सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान गदगद की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः प्रेम भक्ति के अंग चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं प्रेमा भक्ति जिसके घट में केवल्य भक्ति गुरु भक्ति गुरु ज्ञान जिसके घट में आ जाता है तो उसके महाराज फरमाते हैं ऐसे लक्षण होते हैं किसके आत्मा के। आत्मा विधि मंडल में वास करती है। जिसके ये प्रेमा भक्ति नवदा भक्ति आती है तो वो त्रिगुणी माया के शरीर में वास करती है और जब 10वीं केवल्य भक्ति आती है तो वो विधि मंडल में वास आ रही। जीवे जितर आयुष कर्म के निमित्त देही में रहता है और पूर्ण रूप से विधि मंडल का घर कर लेती। ये जीवते ही अपना घर विघन मंडल में कर लेता है वो आत्मा परम मोक्ष में जाती है। मरे बाद नहीं करता है जीवते। इसलिए इसको महाराज ने मरण विद बताया जीवते ही मरण विद है। जीवते ही तो विघन मंडल में घर कर ले यही मरण विद। तुम शरीर छूटे बाद भी तेरा घर विधेय मंडल। अगर नहीं विधेय मंडल किया तो देही मंडल में ही वापिस घर लेना पड़ेगा। त्रिगुणी माया के साथ में तो त्रिगुणी माया में आना पड़ेगा। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस त्रिगुणी माया तोड़ने के लिए हे अवधु हम तोड़ी है त्रिगुण माया जब हम जग में जोगी का है। हमने त्रिगुणी माया को शरीर सत्य तोड़ करके और विधेय मंडल में घर किया है तब हम ये संत जोगी कहलाए। जब त्रिगुणी माया तोड़ी है तो कपड़ा पासन राखों को ही इस जगत के। पंच कपड़े इस आत्मा के पहनने के। तो एक कपड़ा तो ये कार्य काया का सबको दिखता है। ये कपड़ा पहना हुआ है पंच तत्व का ये तो सबको दिखता है। इसी कपड़े से महाराज फरमाते हैं तो पंचवा जो दिव्य कपड़ा है उसमें समा जाए। अगर कार्णिक तेज पुंज कपड़े में जाएगा तो फिर आना पड़ेगा। अगर महाकार्णिक ब्रह्म काया में जाएगा तो भी आना पड़ेगा। जाचनिक काया में जाएगा तो भी आना पड़ेगा और कार्जिक काया में आएगा तो भी मलमूत्र खाना। तो क्यों ये चार काया माया की। पंचमी दिव्य काया संत काया। इसलिए संत काया में रहने के लिए आत्मा को दिव्य काया में रहने के लिए बजर पोड़ की आड़ी भीत खोलनी पड़ती। बजर की पोड़ की खोल करके
सदगुरुदेव फरमाते हैं तो जाना पड़ता है। तो ये कौन खोलता है भजन पोल? खुद खोलता है भजन करने वाला, या सामने बताने वाला जिसको गुरु मानते हो वो खोलता है, कि राम जी का ज्ञान खोलता है, राम जी खोलते हैं, या संत खोलते हैं, या संतों का ज्ञान खोलता है? ये भजन पोल कौन खोलता है? उसके लिए सुखराम जी आड़ी भीत चिंत वो भारी, कहो कौन छुड़ावे, धसिया गुरु प्रताप सु ले सायब को नाम, जा हम ज्ञान संभालियो निज मन कियो विचार, बिन अज्ञा सुख राम के बेहद लंघे न जा। अब महाराज फरमाते हद बेहद लांगना है। हद है त्रिगुटी के नीचे तक, बेहद है त्रिगुटी ब्रह्मांड पार में। ये बिना आज्ञा के लंघ नहीं सकते। तो आज्ञा किसको कहते हैं? बेहद तो अदर में भंवर गुफा बाहर है, वहां हाथ ही नहीं लगे, कौन सी आज्ञा दोगे हाथ से? और बजर पोल भी कितने हाथ लगा ले तो भी खुलने वाली नहीं। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये आड़ी भीत है, तो आड़ी भीत को कौन लांग सकता है? मनुष्य तो उबा खड़ा देखता है आड़ी भीत, और देव लंग सब जावे, देवता आड़ी भीत को लांग के चला जाता है। क्यों? देवता के हवा की काया और मनुष्य के मलमूत्र की काया। परंतु जो यह विधेय मंडल से नियंत्रण आता है, और वो महाराज फरमाते हैं ये आड़ी भीतों को लांग लांग के आत्मा को अपने संग लेके जाते। जैसे 52 भगवान आए, भगवान बढ़े 3 फ्रेंड जमीन में, तो डंडा भी लकड़ी का बढ़ गया। इसी प्रकार ये नियंत्रण का संग हाथ पकड़ेगी आत्मा, तो महाराज फरमाते हैं ये उसके संग में चली जाएगी। तो महाराज फरमाते हैं बजर पोल कौन खोलता है? गुरु प्रताप से ले सायब को नाम। सृजनहार परमात्मा का नाम सांसों सांस में जब लिया, तब वो नियंत्रण आया, और तब हमने इसको आत्म चेतन से अनुभव किया। वो बजर पोल खोलता है। उसमें शक्ति है बजर पोल खोलने, और किसी में शक्ति नहीं है। क्यों? तो आनंद ब्रह्म नियंत्रण पहुंचे, नियंत्रण ही जाता आनंद ब्रह्म। उड़न खटोला है ये, केसर विमान है ये, तो विमान ही आकाश में उड़ाएगा और कोई उड़ाएगा? प्रेषता है ये। आज्ञा करे प्रेस तो आवे, संत जना को यहाँ ले आओ। आज्ञा करे, कौन करे आज्ञा? शरीरदारी। ऊसा सांस विधि बैठना ही आज्ञा करे सृजनहार। राम का नाम और ऊसा सांस, ये सृजनहार का प्रताप है। ये सृजनहार जब आज्ञा कर देता है कि इस आत्मा को परम मोक्ष लाना है, तो नियंत्रण को आज्ञा करते हैं सृजनहार परमात्मा। और जब सृजनहार परमात्मा से सांसों सांस रटना चलती है उनके विरह प्रेम से, तो महाराज फरमाते हैं आज्ञा करे प्रेस तो जाओ। नियंत्रण से मैंने शत्रु के चौथे पद से नियंत्रण को कहता है आप प्रेसता हो, आप जाओ और आत्मा को यहाँ लेके आओ। आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, संत जना को यहाँ ले आओ। हंसवृत्ति प्राप्त आत्मा को यहाँ लेके आओ। वो संत कपड़े में आना चाहते, दिव्य नैन में आना चाहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये बेहद और हद दोनों कब लंघता है? बेहद हद लंघने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तीनों कोट डहाया चितमन बुद्ध बैराग, ये चारों लिया साथ। तीनों कोट बजरपोल, भंवर गुफा और केवल की भाई, सिद्ध शिला और केवल की भाई, ये तीनों कोट है जबरदस्त। अब तीनों कोट किससे बातें है? बजरपोल नियंत्रण के जोर से खुलती है, और सिद्ध शिला महाराज फरमाते हैं केवली भगवंतों का जो केवल ज्ञान है उसके निरपक्ष निर्णय से खुलती है। बेहद लंघे न जाए बिन अज्ञा से खुला। अज्ञा मना निरपक्ष निर्णय है, तो फिर वो सिद्ध शिला फोड़ और फिर केवल की बारी खोल करके जाती। पहले बजर पोल खुलती है, फिर सिद्ध शिला को फोड़ते हैं,
फिर केवल बारी खोल करके तीनों कोट है जबरदस्त। इन तीनों कोट को किसके जोर से लाते हैं? चितमन बुद्ध वैराग। चित्त चिंतन में लगता है, मन विचार में लगता है, बुद्धि केवल ज्ञान के निर्णय में लगती है, और वैराग आत्मा नियंत्रण में, अनुभव में लीन हो जाती है। तो महाराज फरमाते हैं ये तीनों पोल उगाड़ दी प्रेम सिपाही। प्रेम के साथ जबरदस्त रटना करता है, प्रेम प्रीति पीड़ के साथ में, तो तीनों पोल उगड़ जाते हैं। ले सायब को नाम, राम जी का नाम लेकर के तो जन सुखराम, नरपुर, नागपुर, सुरपुर, जमपुर गांव बिन खेया उतरने जा। बिन खेया, बिना रटना के घाटे में लंघ नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि घना घड़ी में बड़ करो तो ही जान नहीं दे, हम बड़सु सुखराम के बारी खुली न कोई, मेरी मुझको गम नहीं सूरत सबद ले जाए। घना घड़ी मेरा बड़ करूं तो भी ये खुलती नहीं है बात। मेरे को मेरी गम नहीं कि कौन खोलता है। सूरत और सबद दोनों गुरु प्रताप से उस देश में, जब गुरु का प्रताप होता है, महापुरुषों के ज्ञान का जबरदस्त प्रताप होता है, तो छिन मातर खोई। छिन मातर में महाराज फरमाते हैं केवल की बारी खुल करके, और आत्मा चारों शरीर का त्याग करके और दिव्य शरीर पंचमी काया में समा जाए। तो त्याग करे तो तजगर आदू जासू हंसो आयो रे। पर ब्रह्म माता पिता का देश है, वहां से हंस आता है, और आनंद ब्रह्म गुरुपद देश है, वहां से आने की रीत नहीं है। गुरुपद में मिले बाद में हंसा वापिस आएगा। उसने सबका त्याग कर दिया, चारों कपड़ों का, माया के कपड़ों। जब माया के चारों कपड़े छोड़ देती है आत्मा, पंच दिव्य काया में समा जाती है, दिव्य कपड़ा पहन लेती है, तो महाराज फरमाते हैं वो त्यागी संत भाई। इसलिए संतों का देश है। और उस देश में हंसा कोबड़ ना लगे, बारी सिर पर हो, सातों मुख सुखराम के 14 पसरिया जो। मुख सिमरन पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वह बारी सुखराम के को कौन खोल ले आए। उसको कौन खोलता बताओ, किसमें शक्ति है खोलने की? मुख सिमरन पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए। श्वासा भी नहीं जावे, मुख सिमरन भी नहीं जावे। तो सुखराम जी ने कहा कि मुख सिमरन मत छोड़ जो, 10वें द्वार लग कोई, होठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंधो। मुख सिमरन मत छोड़ जो, उस देश में नहीं पहुंचे, न श्वासा जाते हैं, परंतु मुख सिमरन को छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दिया, 10वें द्वार यानी आनंद ब्रह्म गुरु पद में जब तक आत्मा नहीं मिलती है, तब तक सिमरन चलता रहता है। और उसमें तो घड़ी पल जो घड़ी या पल सुन समाधि में रहती है, फिर वापिस सहज समाधि। सहजा सिमरन हो रहा, सो ही सुमरन सार। सहजा सुमरन होता रहता है, वो सार है सुमरन, वो ही गुणवान है। सहजा होता रहता है, उसमें जोर नहीं पड़ता है मैं सांस ले वो सांस ले, सहजा ही चलता है। किसके जोरे से चलता है? धुन के दोरे हरिजन बीजे, एक सुख है सतगुरु के चरण। धुन का जोर रहता है विगन मंडल में, गर्जना करती है। उसके जोर से रटना चलती रहती है। धुन के दोरे हरिजन बीजे, हरिजन बीजता रहता है। रोम रोम अंदर से इंद्रियां खुशी रहती है। वही रग रग बोले राम जी, रोम रो रंग का। सहजा सुमरण हो ही रहा, सो ही सुमरण सार। ये सार चीज ये मैंने दिव्य कपड़े में आत्मा जब भी समा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये प्रेम भक्ति का ऐसा लक्षण तेरे घट में आएगा, ऐसे घट पर्चों का गुण बरतेगा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
ध्यान आसमान आकाश में लाग्यो, सूरत जो मनबा जाए बैठा। त्रिकुटी शहर में नाद घनघोर है, आद स्थान में आन बैठा। खचिया नैन सो उलट पट लाग्या, देह आसमान बिच जाए ऊंची। सूरत और शब्द को मेल जा बीचड़े, ताही स्थान लग जाए पहुंची। चंदी सूर दिन रात की गम नहीं, नाद अनाद सुन रहत लारा। दास सुखराम के खोल खिड़की दशा, ब्रह्म यो जीव ही हो ये प्यारा। दास सुखराम के खोल खिड़की दशा, ब्रह्म यो जीव ही हो ये प्यारा। जब तक चार काया को नहीं लांगेगा तब तक इसका जीवपना मिटने वाला नहीं, यानी गर्भ में आने का मिटने वाला। अब ये जीवपना कब मिटेगा, इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि श्वास प्रश्वास केवल्य भक्ति की समझ होगी, फिर धारण करेगा। आत्मा को परमात्मा मिलने की पीड़ लगी रहेगी। एक आत्मा को पूजिक होने की इच्छा रहती है, एक आत्मा को जन्म मरण में आने की इच्छा रहती है, एक आत्मा को इंद्रियों के भोगों की इच्छा रहती है, एक आत्मा को संसार में दूसरों को हल्का दिखाना, खुद को बड़ा बाजना ये देता है। एक आत्मा को गद्दियों की मतलब लालसा लगी रहती है, पदवियों की, गद्दियों की। राजयोग में समझो, राजनीति में समझो, सामाजिक नीति में समझो, या राम नीति में समझो, जिसको पदवियों की और गद्दियों की होड़ लगी रहती है, वो कभी भी ये भक्ति नहीं कर सकती। केवल लेके ये कर लेगा। हाँ, वही सामाजिक नीति में भी पदवियां चाहेगा जब तक उसको त्रिगुणी माया में आना पड़ेगा। जीव गति उसकी खत्म होने वाली है, समझ गया? जीव भाव, इसको खत्म होने के लिए महाराज ने आज ये प्रेम लक्ष्य की साख का निर्णय किया है कि जब आत्मा तेरे को परमात्मा में मिलना है तो तेरा ध्यान आकाशमंड, कहाँ? ब्रह्मंड। आकाशमंड किसको कहते हैं? आकाशमंड को चूर के गया गिगन को फोड़। आकाशमंड यानी बजरपोड़, फिर गिगन मंडल भंवर गुफा। भंवर गुफा में सिद्ध शिला है, भंवर गुफा में केवल की बात। ये समझ गया? तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मन और सूरत दोनों ब्रह्मांड में जब शब्द होता है तो मन भौंकता नहीं फिरता है, वो शब्द की घर्राहट आती है तो मनवा सांसों सांस रटना में लगा रहता है। ब्रह्मांड में शब्द जाता है तब उसकी घट पर्चे की पहचान है कि निस दिन मड्यो मोर्चो सूरो सोहंग शब्द उच्चारे। ये मोर्चा है ब्रह्मांड, जो भक्ति करने वाला का मन लगा हुआ है और सुरत लगी हुई है, दोनों किसमें? सुरत शब्द में, मन रटना में। अब समझिए, तो 40-40 नाम उस सांस में आएंगे, श्वास लेने की इच्छा नहीं करेगी। ये पहचान बता रहे सुखराम। निस दिन मड्यो मोर्चो सूरो सोहंग शब्द उच्चारे, उसास का उसास उच्चारण, ये मोर्चा है ब्रह्मन। तो महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी शहर में नाद घनघोर है, आद स्थान में आन बैठा। त्रिकुटी शहर है, त्रिकुटी से लेके भंवर गुफा तक ये शहर है पूरा। चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, होनकाल ब्रह्म, पार ब्रह्म, ये सब त्रिकुटी शहर में आ जाए। आदि स्थान है माता पिता का, पर ब्रह्म का, वहां भी जाके बैठे तो खचिया नैन सो उलट पटला गया, दे स्थान बिन ऊंचाई। महाराज फरमाते वहां तक श्वासा का सूरत निरत शुद्धि बुद्धि का संग रहता है। तो नेत्र खिंचते रहते हैं, लीलार खिंचता रहता है, सभी शब्द कभी अंदर मालूम पड़ता है, कभी सिर से उठता हुआ मालूम पड़ता है, कभी घूमता हुआ मालूम पड़ता है। ऐसी स्थिति होती है शब्द की। तो उसकी पहचान है, खींचता है, नेत्र खींचते हैं, लीलार खींचता है, समझ गए? ब्रह्मांड भारी रहता है, उसकी पहचान अंदर की। तो और बाहर की पहचान है, नेत्र खींचते हैं, लीलार खींचता है,
न ब्रह्मण कुछ, सब खाली रहते हैं। अब समझिए, सातों सुर शीतल रहते हैं, ये पहचान बता रहे हैं। अब ये पहचान खुद को करनी कि नहीं करनी? हाँ, तो महाराज फरमाते कच्चियां नैन जब है तो समझ जाओ वो शब्द उठता हुआ मालूम पड़े। वे आसमान बिच जाए ऊंची, ऊंची जाने की कर रहा है, उससे खिंचता है, परंतु वो ब्रह्मण छूट नहीं रहा। सूरत और शब्द का मेल जहाँ बीछड़े ताई स्थान लग जाए पहुंची। सूरत और शब्द का मेल जहाँ बीछड़े, सूरत शब्द का जो मेल होता है वो बिछड़ जाता है जब खिंचाव होता है, या दर्द होता है, या भारी होता है, या सिर ऐसा फटता है जाने, तो फिर उसको क्या है, वो पीड़ा सताने लग जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज के वो फिर स्थान में बमी मही रहती है। तो चंदी सूर दिन रात की गम नहीं, नाद अन्नद सुर रेत लारा। नाद यानी शब्द, अन्नद यानी कानों में आवाजें आती रहती है, चंद सूर इला पिंगला, ये सब महाराज फरमाते नीचे रह जाती है, इनको गम नहीं होती है, सिर्फ आत्म चेतन ही उसका आनंद लेती है, ये सब ढीले पड़ जाते हैं। तो जो भजन जिसका अधर चला जाता है, सारा नहीं रहता है, श्वासा का, रटना का, या इंद्रियों का, या मन का, तो महाराज फरमाते वो कहते मेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ता, मेरे बिल्कुल पलट गया, पहले थी जिससे पलट गया। पहले सारे शरीर में जोर रहता था और अब सारा शरीर कैसा हो गया, दिन दिन हंसवे दूबड़ो खेण पड़े आधे, थाके मन सुखराम के केवल पांचू ए है। पांचू विषय भी सब महाराज फरमाते ढीले पड़ जाते हैं, मन पांगड़ा हो जाता है और शरीर बिल्कुल राई के दाने के 20वां भाग यानी रेत के बराबर लगता, ऐसी स्थिति उसको हो जाती है। जब वो जिस दिन ये श्वासा सूरत निरत शुद्धि बुद्धि से जब अलग हो जाता है, दिव्य काया में जब समा जाता है, तो ये पहचान उसके रहनी सहनी की। अब समझ गया? अब ये जिसकी चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, जिसकी ये पहचान है, तो समझ जाओ वो दास सुखराम के खोल खिड़की दशा ब्रह्मो जीव हो ये प्यारा। वो खिड़की खोल करके और उसमें परम पद में मिल गया, उसकी ये पहचान बता रहे महाराज। अब बोलो ये वाणी में पहचान सुखराम जी महाराज ने बताई है, तो अपन लोग बाँचने वाले सुनने वाले अपनी पहचान कर लो। जन स्वभाव माई जन देखे, तू स्वभाव को तू अंदर देख, कि नहीं कहने वाला तो कह देगा हो गया पूरा, सुनने वाला क्या, हाँ मेरे गुरु महाराज ने कह दिया पूरा हो गया, पर ये पहचान जो सुखराम जी ने लिखी है वो पहचान कब होगी? वो है सही या कहने सुनने वाला सही? महाराज क्यों कहने सुनने वाला तो अनेक है, कहने हारे बहुत है, सुनने वाले अनेक, रटना यूं सुखराम के लिवबल पिरला पे। अब इसमें भी पहचान बताइए महाराज ने, और इस हरदेश में भी बताई है। अरे मन रे मैं तो कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो बारी, जब उल्टी करताणु। मन कहता है हे आत्मा तू मेरे कहने में अनंत युग तक चली और अब तू मेरे को छोड़ के जा रही है, मेरे कहने में नहीं चल रही है। तो महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, सतगुरु का ज्ञान भारी मेरे पास में है, जब मैं उल्टी करके बता रहा हूँ। कैसे? कि मैं तेरे को मुंह से नहीं बता रहा हूँ। आत्मा क्या कह रही है? मुंह से नहीं बता रहा हूँ, तू थोड़ा 5 मिनट ठहरे बात कर। मुंह से नहीं बता रहा हूँ, किससे बता रहा हूँ? कि मुख सो बोल के वे कुछ नहीं, संत सराया जावे, गीता वेद भागवत शायद साध सिद्ध सब गावे। महाराज फरमाते मुंह से बोल कुछ नहीं कहता है, और संतों के ज्ञान को और केवली भगवंतों की सराहना करता है। ये समझिए, इसकी सराहना करता, थाकता नहीं है। जैसे पति की, धन की, पुत्र की सराहना करता है प्राणी, नहीं करता है, उससे भी ज्यादा ये सराहना करता है। और उसकी महिमा कौन गा रहे हैं? गीता वेद भागवत, ये साक्षी भर रहे हैं। साध जो साधना करने वाले सिद्ध सब महाराज परमात्मा उसी परब्रह्म को गा रहे हैं और उसी परब्रह्म की महिमा कर रहे हैं।
और उसी परब्रह्म के आधार से ही लेंचर आया। परब्रह्म के आधार से ही महाराज फरमाते में उल्टा होय चढ़े को काई मन पवना सो न्यारा नाड़ नाड़ में हुए उमाओ फाटे शरीर हमारा। पीठ फाड़ बंकनाल होकर मैं उस सिरजनहार के पराक्रम से चढ़ी, सिरजनहार के पराक्रम से नेंचर आया। हे मन, तो मैं उसकी महिमा नहीं करूं क्या? क्या मैं उसकी महिमा इतनी कर रही हूं? आत्मा कह रही है, हे मन तू भी महिमा कर, तू भी आजा मेरे साथ। तू प्यारा मन है, तू मेरे साथ आजा, तेरे को भी बार बार नहीं आना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि उल्टा होए चढ़े को काई मन पवना तू न्यारा। हे मन, मैं तेरे से न्यारी हो जाऊंगी नेंचर के संग से, सिरजनहार के पराक्रम से। तो तू क्या करेगा फिर? क्या करेगा? इसलिए तू साथ आ जा, रटना में लग जा। तेरे को काम बता रही हूँ, तू सांस सांस जो रटना है, चढ़ उतर चढ़ उतर, तू ठाला नहीं रह सकता। इसलिए तेरे को काम बता रही। नाड़ नाड़ में हुए उमाओ फाटे शरीर हमारा। नाड़ नाड़ में इस नेंचर का उमाव हो जाता है। हे मन, तेरे को भी आनंद आएगा। मैं तो जाऊंगी उस देश में, पर तेरे को भी इतना आनंद आएगा कि गोटो अड़े मसलियो चाले और उपाय न कोई। मन को थाप सूरत चैठाओ जब कुछ सर के मन को थापो किसमें? रटना में, और सूरत को शब्द में लगाओ। तो जो गोटा अड़ता है, कहीं भी शब्द रुक जाता है, तो महाराज फरमाते हैं वो कहीं भी बंद लग जाते हैं तो वो खुल जाएंगे। नहीं समझिया? किससे खुलते हैं? नेत्र खोल के रटना करो, और शब्द की जहाँ आवाज है वहां आत्मा को उसको लगा दो, तो ये सारे बंद खुल जाएंगे। किसके जोर से खुलेंगे? नियंचर के और निज नाम से, और सृजनहार के नाम से, और सांसों सांस विधि से। सतगुरु, सतगुरु, सृजनहार और सत्स्वरूप परमात्मा, ये तीनों के जोर से ये सारे बंद तीनों खुल जाएंगे। तीनों कोट ढही जाएंगे। बजरपोल भंवर गुप्त सिद्ध शिला केवल की बारी, तीनों कोट ढा जाएंगे। जब तीनों कोट ढाएंगे तो आप दगद चढ़े जब ऊंचो ब्रह्मंड जाय भरीजे त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा कहो कहा। जब ब्रह्मंड में शब्द उमा होता है अंदर में, तो त्रिकुटी फटती रहती है। समझिए, पहचान है। जब त्रिकुटी बिल्कुल सरल है, सीधी है, कुछ नहीं फटती है, न खिंचाव है, तो फिर शब्द बाहर ही है, अंदर का। ये पहचान बता रहे महाराज। फाटे शरीर हमारा, हमारा शरीर फटने लग जाता है, शरीर में टुकड़े होने लग जाते हैं, त्रिकुटी नैन खींचने लग जाती है। तो टुकड़ा कहो कहा अब कीजिए, कहा करें। ये किससे होता है? कि ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई द्रव्य नैन जब खुला। महाराज फरमाते यहाँ सूरत रूपी नेत्र को महाराज दिव्य रूप कहते हैं। दिन्य दिन्य दिव्य नैन यानी सूरत रूपी नेत्र खुलते हैं। ऐसा ज्ञान सांसों सांस जब रटना करते हैं उसको कहते हैं ज्ञान प्रकाशना। तब सूरत रूपी नेत्र हृदय में रहते हैं। सूरत उठ के और नेंचर कंठ कमल में आता है, तो सुरता उसमें कंठ में लगती है, और सूरत रूपी नेत्रों से शब्द ब्रह्म के दर्शन, दिव्य नेत्रों से सत्स्वरूप के दर्शन हो। समझिए, सत्स्वरूप में और शब्द ब्रह्म में क्या फर्क है? 54वां नाम है शब्द नेंचर, और 55वां है महाराज फरमाते सत्स्वरूप का आनंद ब्रह्म देश में जब समा जाता है तो दिव्य रूप हो जाता है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि जब सूरत रूपी नेत्र खुलते हैं तो परम धाम तो न्यारी दर से ए आरम सब उल्ला। परम धाम तो अभी बहुत दूर है। सूरत रूपी नेत्र से शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं। 6 पूरब 6 पश्चिम के कवल में जब तक रहती है तब तक सूरत रूपी नेत्र रहते। समझ गए? और जब भंवर गुफा सिद्ध शिला और वज्रपोल तीनों पोड़े खुल जाती है, सारे घाट उतर जाता है, मेरुगंड सुरपुर नरपुर नागपुर जमपुर ये घाटे लांग जाता है, तीनों पोल उघाड़ देता है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे
जन सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। इस पंच तत्व शरीर के माया मैंने पंच तत्व शरीर में जब दिव्य नयन खुलते हैं तो ब्रह्म अखंडित सूझे, ये पहचान है। ब्रह्म नेत्र खुल जाते हैं, सूरत रूपी नेत्र के बाद ज्ञान नेत्र खुलते हैं, ज्ञान नेत्र के बाद ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। ब्रह्म नेत्र हृदय में ज्ञान नेत्र खुलते हैं, कंठ में शब्द आता है जब सूरत रूपी नेत्र खुलते हैं, ब्रह्मंड में शब्द जाता है जब ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। अब समझे, जिसके ब्रह्म नेत्र खुल गए तो ये अनबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय सूझने लग जाता है। जिसको नहीं सूझता है, बेरंग करता है, उसके ब्रह्म नेत्र नहीं खुले। अब समझ गए, न ज्ञान नेत्र खुले, उसके सिर्फ सूरत नेत्र खुले। अब समझ गया, तो ये आरंभ उल्ले है। ज्ञान नेत्र खुलेंगे तब ब्रह्म नेत्र खुलेंगे। तो ज्ञान नेत्र ज्ञान से खुलेंगे, ज्ञानी से खुलेंगे। तो इन शब्दों की समझ करो, ये क्या कह रहा है और किसके लिए कह रहा है। तो ज्ञान नेत्र हृदय में खुलेंगे, हृदय में तोल होगा, तराजू में तोल होता है ना, वैसे तोल होगा जब ज्ञान नेत्र खुलेंगे। और बुद्धि पे विवेक आएगा, समझ आएगी, हृदय में तोल करोगे जब आएगा। और फिर ब्रह्मांड में ब्रह्म नेत्र खुलेंगे। और ब्रह्म नेत्र खुले बिना ब्रह्म समाधि नहीं लगे, कि लग जाएगी। और ब्रह्म समाधि लगे बिना, ब्रह्म नेत्र खुले बिना सता समाधि नहीं, यानी दिव्य नेत्र खुले नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के ब्रह्म त्रिलोकी में आत्मा ब्रह्म नजर आएगी, कोई हल्का भारी नजर नहीं आएगा, न कोई बुरा भला नजर आएगा, कुछ भी उसको नहीं आएगा, सब एक राम रूप सब दिखेंगे। अब समझ गया, कोई बुरा भी करेगा तो ये नहीं वापिस में उसका बुरा करूं, नहीं, वो भी आत्मा ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म। कोई उसकी निंदा भी करेगा तो वो दुखी नहीं होगा, ये ब्रह्म नेत्र खुलने की पहचान है। अब समझ गए, मैं अभी बाणी जी बाँच रही हूँ, हजारों प्राणी आते हैं, भजन भी करते हैं, बाणी सीख स्टेज पे भी चढ़े हैं, और सब छोड़ छोड़ के चले गए, एक भी पास में नहीं रहा। तो मैं गुस्सा करूं उनसे, या अनसंट बोलूं, या उनकी निंदा करूं क्या? तो फिर ब्रह्म नेत्र कहाँ खुले क्या? तो आज तक कभी कहा क्या? निर्णय है वाणी जी का। तो जो बेरंग निर्णय करते हैं उसको आध्यात्मिक निर्णय पसंद नहीं आता है, वो चले जाते, अलग हो जाते। अब समझ आए, जिसको पूजी होना होता है वो अलग हो जाता, जिसको शरीरधारी गुरु बनना है वो अलग हो जाता। अब समझ गए, तो इसमें दुखी क्या होना, उसकी उसकी भावे से, उसकी करनी ऐसी, जैसी करनी करता है वैसी भरता है। इसलिए महाराज फरमाते अखंडित ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, फिर ब्रह्म नेत्र खुलेंगे तब परम धाम सूझेगा, तब ये सता समाधि का दिव्य नेत्र का गुण आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सब कल कीमत किसकी है? नियंत्रण, अक्षर ब्रह्म की और सतगुरु विधि, ये तीनों की कल कीमत है। और तीनों का गुण से तेरे को ये ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। तीनों में एक में भी कमी रहेगी तो ब्रह्म नेत्र खुलने में कमी आएगी। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मरो, सबने राम 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 सा, राम राम सा।